हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसआर निफ्टी बैंक निफ्टी। कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का? आई होप जबरदस्त तो रहा होगा। बिकॉज मार्केट के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि आज और पिछले लगभग हफ्ता भर ही हो गया है। मार्केट में ना तो मूवमेंट है, ना रेंज है, ना कुछ है। बिल्कुल डल टाइप मार्केट ओपन होता है और उसी टाइप में बंद हो जाता है। गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है और वहीं के वहीं वो बंद हो जाता है। तो ये काफ़ी मतलब गड़बड़ चीज़ है। तो जैसा कि मैंने आज कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था, सेल ऑन राइज का मार्केट है। बट सेल ऑन राइज के मार्केट के लिए ऊपर रेसिस्टेंस तक जाना तो चाहिए, सेल करने के लिए कोई लेवल पे तो पहुंचना चाहिए। ये लेवल पे ही नहीं पहुंची और लास्ट में आजकल एक और हो गया है कि 3 बजे से मूवमेंट होता है। 3 बजे से उन्होंने इकट्ठा मूवमेंट दिया और सीधे ऊपर करके बंद कर दी। ना तो कोई प्रीमियम बढ़े, ना कॉल बढ़ी, ना पुट पुट तो पूरे दिन भर में घुला दी। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल एक टाइप से 3 बजे से ही मूवमेंट यदि करना है तो फिर पूरा दिन भर इस मार्केट को खोल के रखने का मतलब क्या है? सिर्फ प्रीमियम डिके होती रहती है उसमें। इकट्ठा 3 बजे जब वन साइडेड मूवमेंट आता है तो वो कॉल और पुट जो रहती है वो मूवमेंट ही नहीं कर पाती उतना। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा डल मार्केट रहता है कि पूछो मत। चलिए चर्चा करेंगे। मैं प्रिडिक्शन भी दूंगा कि कल किस टाइप का मार्केट रहने वाला है। और लेबल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। न्यू व्यूअर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा रिव्यू ले रहा हूँ कि आज मार्केट ने किस टाइप से परफॉर्म किया हमारे लेवल्स के ऊपर। तब छोटा सा रहेगा क्योंकि कोई परफॉर्म वगैरह हुआ ही नहीं है, कहने का मतलब सीधी सीधी इस बात लेवल तक पहुंचे ही नहीं। सुबह देखिए निफ्टी ने जरूर थोड़ा सा परफॉर्म किया था। तो कैंडल पे ध्यान, ये कर्सर पे ध्यान दीजिए। 9:15 जो है एक हल्के से गैप अप के साथ ओपन होती है निफ्टी 18,221 पर। ठीक है, हमारा दिया हुआ ऊपर जो रेसिस्टेंस था 251 का था। ठीक है, 221 पर ओपन होती है और वहीं से नीचे की तरफ डाउनफॉल लेती है। 171 का लो बनाया है। हमारा दिया हुआ नीचे का लेवल जो था वो 162 का था और 162 पर सपोर्ट लेने के बाद वहीं से ये बाउंस बैक करती है। निफ्टी ने जरूर हमारे लेवल को कुछ कुछ रिस्पेक्ट किया क्योंकि ये नीचे की तरफ गई थी। इसने 171 का लो बनाया है और हमारा दिया हुआ लेवल 162 का था। वहीं से सपोर्ट लेने के बाद और ये ऊपर भागी। जो रेसिस्टेंस था 251 का, वहां पे इसने रेसिस्ट किया। काफी देर कंसोलिडेट करने के बाद पूरा दिन ही कंसोलिडेट किया। आप देखिए ना, इसने रेसिस्ट किया था 10:15 बजे। ठीक है, 10:15 से ये 18,251 पर टिक गई थी और वो टिकावत जो है वो 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे छूटी है जब इसने ब्रेकआउट दिया 251 का और ब्रेकआउट देने के बाद 293 पे बंद हो गई। जाहिर सी बात है, एक बार टच की, 2 बार टच की, 3 बार टच की और चौथी बार में इसने ब्रेकआउट दे दिया। क्या रहता है, रेसिस्टेंस कमजोर हो जाता है। मैंने कल आपको क्या बोला था कि जो रेसिस्टेंस है ऊपर के लेवल पे निफ्टी में बहुत सारे रेसिस्टेंस बन चुके हैं, तो इनको क्रॉस करना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने आपको सेल ऑन राइज का जो है वो हिदायत दी थी, प्रिडिक्शन किया था। क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो चीज है ये होगी ही होगी क्योंकि रेसिस्टेंस काफी ज्यादा थे। लेकिन 3-4 बार जब किसी लेवल को टच किया जाता है तो वो लेवल कमजोर हो जाता है और उसको यही हुआ शाम को 3 बजे। चौथी बार में इसने 18,251 को तोड़ा और ऊपर की तरफ 18,293 पर निफ्टी फ्यूचर ने क्लोजिंग दी। इसी तरीके से अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी जो है निफ्टी पे रेसिस्टेंस था एक्चुअली। तो बैंक निफ्टी ने तो दिन भर एक टाइप से डल टाइप काम किया हुआ है। ओपनिंग हल्की सी गैप अप हुई थी 42,449 पर, वहीं वहीं घूमती रही वो और लास्ट में निफ्टी के साथ ऊपर बढ़ी। तो हमारा जो लेवल था 42,504 का,
वहां पे थोड़ी देर मतलब उसको लास्ट 3:15 बजे इसने क्रॉस किया और 42,515 मतलब उस लेवल के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये रहा आज का मार्केट। हर लेवल से जो है बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, वो दिन भर जो है सेलिंग आ रही थी उसमें। वो तो लास्ट में पता नहीं कैसे 3 बजे के बाद एकदम से मूवमेंट आया और इसने अच्छी खासी चाल दी, लेकिन जो ऑप्शंस थे उनमें इतनी कोई मूवमेंट नहीं रही, ना तो कॉल में ना पुट में। इतना भयंकर ट्रेड मतलब इतना जबरदस्त 3 कैंडल बनी है, लेकिन ना तो कॉल बढ़े हैं ना कुछ हुआ है, वहीं के वहीं क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। चलिए अब मैं कल के प्रेडिक्शन आप लोगों कल का जो लेवल्स है, सबसे पहले कल के लेवल्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और उसके बाद मार्केट की प्रेडिक्शन होगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। पहले मैं रिमूव करूंगा जो कल का जो दिए हुए लेवल्स थे उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्लोजिंग दी है बैंक ने। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स आप लिखिए। निफ्टी के लेवल्स आप लोग नोट डाउन कीजिए। क्लोजिंग दी है 18,293 पे, है ना। 18,293 पे क्लोजिंग दी है। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। 18,293 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी फ्यूचर ने। फर्स्ट रेसिस्टेंस आप इसमें लगाइए 347 का। 347 के बाद 418 का। 418 के बाद 469 का। और 469 के बाद 497। 497 के बाद आप फाइनली लगाइए 552 का, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 रेसिस्टेंस। नाउ सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट आपका होगा निफ्टी फ्यूचर का 251। 251 के बाद 162। 162 के बाद 107। और 107 के बाद 107 के बाद आप लगाइए 18,002। 18,002 के बाद लास्ट जो होगा 847 लगा लीजिए। 847 हो गया, ठीक है। तो ये हो गए
5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए, ठीक है। फ्यूचर के लेवल्स हैं ये। नाउ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के मैं प्रीवियस जो ड्राइंग्स हैं उसको रिमूव कर दिया हूँ। इसका क्लोजिंग जो था वो क्लोजिंग आया है 42,515 का, ठीक है। पहले मैं आपको सपोर्ट देने वाला हूँ, ठीक है। सपोर्ट बैंक निफ्टी के सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। पहला जो सपोर्ट रहेगा वो तो ये जहाँ पे क्लोजिंग दी है वही सपोर्ट है 504 का, ठीक है। 42,504 का। इसके बाद 286, 286 के बाद आप लगाइए 181, 181 के बाद आप लगाइए 181 के बाद 976, और 976 के बाद फाइनली जो है आपका रहेगा 671 लगा लीजिए, ठीक है। 41,671। तो ये हो गए 5 सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए। नाउ रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रेसिस्टेंस आप लगाइए 680, 680 के बाद 785, हाँ 785, 785 के बाद 990, 42,990, और उसके बाद आप लगाइए 43,295, 43,295 के बाद 43,400, 43,400 फाइनली लगा लीजिए। ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। जिन लोगों ने नोट डाउन नहीं कर पाए हों वो लोग एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। और इसके अलावा मैं बोलूँगा कि एक और चीज़, हाँ, प्रिडिक्शन के लिए मैं बता देता हूँ कि देखिए, यदि हम निफ्टी का चार्ट देखें, है ना, निफ्टी का चार्ट देखें तो अभी तो एक रेसिस्टेंस क्रॉस हुआ है, ठीक है। आगे ऊपर बहुत सारे रेसिस्टेंस हैं, ऊपर बहुत सारे एक्चुअल रेसिस्टेंस है। एक्चुअल मतलब कि जो इसने बनाते हुए आई है निफ्टी ने, निफ्टी फ्यूचर ने, वो पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ऊपर है। तो यदि देखिए गैप अप ओपन होती है, एक मिनट SGX निफ्टी देख लेते हैं। SGX निफ्टी का बात करें तो इस समय जो है वो इस समय चल रही है, फ्लैट ही चल रही है, लगभग 18,295 के लगभग चल रही है। 18,295 मतलब फ्लैटिश चल रही है। तो कोई नहीं,
इसका कुछ नहीं किया जा सकता, फ्लैट चल रही है SGX निफ्टी। तो देखिए अगेन मैं चार्ट पे आता हूँ, तो देखिए ऊपर काफी सारे अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हैं, ठीक है। ट्रेंड जरूर मार्केट का पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया है, बट मुझे फीलिंग ये आ रही है कि हर लेवल पे इसमें सेलिंग आएगी। तो जहां तक हो सके सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, सेल ऑन राइज ही रहे तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी लेबल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और प्रीमियम मेंबर बनने के लिए लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़ने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अकाउंट ओपन प्रोसेस करके और क्लाइंट कोड मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में अपने ऐड कर लूँगा। उससे क्या रहेगा कि आप लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़े रहेंगे और कुछ एक्स्ट्रा लेवल जो बनते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल शाम को फिर से सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।